हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक दिन में बीए एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, किस तरीके से आपको याद करना है, कौन कौन सी चीज़ आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आइए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास केवल एक दिन का समय बचा हुआ है या फिर आपके पास केवल एक दिन का समय है और आप एक दिन में बीए एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई सीरीज़ है या फिर आपके पास कोई बुक्स वगैरह है या फिर कोई नोट्स है, तो आपको क्या करना है कि नोट्स ले लेना है। या फिर आपके पास सीरीज है तो आप सीरीज ले लीजिए। और लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सीरीज लिया हुआ है। ये जो सीरीज है, ये सीरीज दोस्तों एजुकेशन बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, यानी कि जो आपका बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र होता है, यहाँ पे मैंने शिक्षा शास्त्र का सीरीज लिया हुआ है। तो आपके पास जो कुछ भी ले लीजिए। अगर आपके पास एजुकेशन का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का जो भी आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि कल आपको मॉर्निंग में जो भी एग्ज़ाम देना है, जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, आपको क्या करना है कि उस सब्जेक्ट का आपको सीरीज लेना है। या फिर अगर आपके पास सीरीज नहीं तो आपको क्या करना है, जो भी आपका नोट्स वगैरह है जिस पे आपने सभी क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है, या फिर अगर आपको कोई कॉपी है तो कॉपी ले लीजिए जिस पे आपने एग्जाम का जो है कि आपने नोट्स वगैरह बनाया हुआ है। तो आपके पास जो कुछ भी ले लीजिए। और लेने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मैंने एजुकेशन का सीरीज लिया हुआ है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का है, तो आपको भी सीरीज ले लेना है या फिर नोट्स ले लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको पता है कि एग्जाम के अंदर आपसे 3 तरह का क्वेश्चन पूछ रहता है, जिसके अंदर पहला होता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है, यानी कि सबसे छोटा वाला क्वेश्चन नहीं होता है जिसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। अब आगे आपको क्या करना है उसको समझिए। एग्जाम में आपसे ये जो क्वेश्चन पूछ रहता है, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही कम नंबर का होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, एक दिन में अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है, तो ऐसे में आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर आपको याद नहीं करना है, यानी कि जो छोटा वाला क्वेश्चन है इसको आपको नहीं देखना है, इसको छोड़ देना है। और इसके बाद जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसके आगे जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर बहुत ही ज़्यादा होता है और उसके अंदर आपको लिखने पे जो है कि ज़्यादा नंबर भी मिलता है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि जो आपका सीरीज होता है, आपको क्या करना है कि आपको सीरीज के अंदर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, आपको सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका होता है, आपको पता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर जो क्वेश्चन होता है, जो आंसर होता है बहुत ही बड़ा बड़ा होता है, और इसको आपको किस तरीके से याद करना है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में देना है। यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में देना होता है। और ये जो क्वेश्चन होता है, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन दिया होता है और 4 क्वेश्चन में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होते हैं। और इसमें जो है कि 15-15 नंबर या फिर 10-10 नंबर का ये होता है, जिसके अंदर आपको 500 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो अब यहाँ पे बता दूँ कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इसको किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जो भी आपका चैप्टर होता है, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, यानी कि ये जो इकाई 1 देख रहे हैं आप, आपको क्या करना है कि सभी इकाई से आपको शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, सभी इकाई से आपको शुरुआत के 2 क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। अब आंसर आपको याद नहीं करना है, यानी कि आपको हर पैराग्राफ को, हर सेंटेंस को नहीं देखना है। आपको क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन के अंदर आपका जो हेडिंग होता है, आपको हेडिंग को याद करना है। क्योंकि अगर आपको हेडिंग याद रहेगा तो हेडिंग के आधार पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बना लेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको क्या करना है कि जो आपका क्वेश्चन होता है, इकाई, हर इकाई से आपको, यानी कि इकाई 1 के अंदर आपका जो पहला और दूसरा क्वेश्चन है, हर इकाई से आपको 2 क्वेश्चन को उठाना है और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपका जो हेडिंग दिया हुआ है, हेडिंग का आपको याद करना है। तो यहाँ पे इकाई 1 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर शिक्षा शब्द की व्याख्या कीजिए। आपकी दृष्टि में शिक्षा की कौन सी परिभाषा सर्वोत्तम और क्यों है। उसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, शिक्षा का क्या अर्थ है, संकुचित तथा व्यापक शिक्षा के अभिप्राय के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करना है कि इसके अंदर आपका जो आंसर दिया होता है, यानी कि यहाँ से आपका आंसर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपका आंसर है, यहाँ पर जो आपका हेडिंग दिख रहा है, आपको क्या करना है कि हेडिंग को पढ़ना है और आपको खासकर हेडिंग को याद करना है। यानी कि इसके अंदर आपका जो कंटेंट दिया हुआ है, जो आंसर दिया हुआ है, आपको कंटेंट के आंसर को नहीं याद करना है, आपको हेडिंग को याद करना है। क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, एक दिन के अंदर आप अगर आप आंसर याद करना चाहेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपका हेडिंग दिया हुआ है, आपको हेडिंग से अच्छे से याद करना है, यानी कि जो हेडिंग है आपको हेडिंग को देख लेना है। तो यहाँ पर पहला हेडिंग दिया हुआ है
शिक्षा का अर्थ। तो आपको शिक्षा का अर्थ जो हेडिंग है इसको नोट कर लेना है, इसको याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे तीसरा आपका हेडिंग दिया हुआ है शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो आपको क्या करना है कि इसको भी पढ़ लेना है और इसके अंदर भी एक दो शब्द पढ़ लेना है, एक दो लाइन पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे आपका दिया हुआ है शिक्षा का व्यापक अर्थ। तो इसको भी आपको पढ़ लेना है और इसके अंदर जो है कि 2 से 4 लाइन पढ़ लेना है। उसके बाद फिर से आपको आगे बढ़ जाना है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपका हेडिंग दिया हुआ है आपको हेडिंग को याद करना है, इसके अंदर आंसर को याद नहीं करना है। उसके बाद आगे क्या दिया देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आगे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है कि लास्ट आपका जो हेडिंग है यहाँ पे दिया हुआ है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका लास्ट हेडिंग है शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। तो इस तरीके से जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के तरफ 5 से 6 हेडिंग है। तो आपको क्या करना है कि 5 से 6 हेडिंग को याद कर लेना है। उसके बाद याद करने के बाद क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला था कि हर इकाई से आपको 2 क्वेश्चन को लेना है और हर इकाई से 2 क्वेश्चन के अंदर जो आपका हेडिंग है उसको याद करना है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मानव जीवन में शिक्षा के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा करके दिया हुआ है शिक्षा के कार्यों का निरूपण कीजिए, अथवा मानव जीवन की सार्थकता के लिए शिक्षा की आवश्यक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हर इकाई से 2 क्वेश्चन उठाना है और दोनों क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। उसके बाद इसके अंदर जो आपका हेडिंग दिया, देखिए यहाँ पे पहला हेडिंग दिया हुआ है शिक्षा का महत्व। तो आपको शिक्षा का महत्व जो हेडिंग है इसको पढ़ लेना है। उसके बाद इसके अंदर 2-4 लाइन पढ़ लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना है। यहाँ पे आपका अगला हेडिंग दिया हुआ है, आगे देखिए अगला हेडिंग दिया हुआ है मानव जीवन में शिक्षा का महत्व। तो इस तरीके से आपको दूसरे हेडिंग को पढ़ना है। फिर इसके आगे वाला जो हेडिंग है उसको देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला हेडिंग दिया हुआ है, तीसरा जो हेडिंग है, यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग नहीं दिया हुआ है, यानी कि 2 हेडिंग के अंदर आपका आंसर खत्म हो गया है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि हर इकाई से 2 क्वेश्चन को उठाना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 इसको नहीं देखना है, हर इकाई से आपको 2 क्वेश्चन उठाना है और दोनों क्वेश्चन को देखना है। तो हम लोग इकाई 2 के अंदर चलते हैं। इकाई 2 क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं इकाई 2 है। तो इकाई 2 के अंदर जो भी आपका क्वेश्चन है पहला दूसरा, हम लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षा के कौन कौन से कार्य हैं, शिक्षा के विभिन्न कार्यों को उदाहरण से समझाइए। तो इकाई 2 के अंदर भी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। अब इसका जो आंसर है, इसके अंदर जो आपका हेडिंग है हेडिंग को देखेंगे। तो यहाँ पे पहला हेडिंग दिया हुआ है विकास से संबंधित कार्य। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको याद कर लेंगे, यानी कि जो पहला हेडिंग है आपको पहले हेडिंग को याद करना है। फिर उसके बाद अगला जो हेडिंग है इसके अंदर दूसरा हेडिंग दिया हुआ है सांस्कृतिक विरासत के हस्तांतरण से संबंधित कार्य। उसके बाद आगे आपका जो पॉइंट दिया हुआ है छोटा छोटा 1 2 3 जो पॉइंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो आपको पॉइंट दिया हुआ है आपको क्या करना है कि हेडिंग को भी याद करना है और छोटे छोटे पॉइंट को भी देख लेना है। उसके बाद अगला हेडिंग क्या है, तो यहाँ पे अगले हेडिंग को देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका हेडिंग नहीं दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है और 2 हेडिंग के अंदर आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया है। तो इस तरीके से इकाई 2 के अंदर पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं इकाई 3 की तरफ, यानी कि इकाई 2 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका इकाई 2 के अंदर दूसरा क्वेश्चन दिया, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय एकता से आपका क्या तात्पर्य है, शिक्षा तो राष्ट्रीय एकता के उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको इकाई 2 के अंदर जो क्वेश्चन है उसको पढ़ लेना है और इसके अंदर जो आपका हेडिंग है, देखिए यहाँ पहला हेडिंग दिया हुआ है राष्ट्रीय एकता की अवधारणा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट को आपको देख लेना है। फिर उसके बाद आगे जो भी आपका हेडिंग दिया हुआ है हेडिंग को देख लेना है। उसके बाद आगे जो आपका इकाई 3 है, इस तरीके से आपको इकाई 3 की तरफ चलना है। इकाई 3 के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको याद करना है। तो यहाँ पे आपका इकाई 3 देखिए, यहाँ पे आपका इकाई 3 है। तो इकाई 3 के अंदर आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय का अर्थ महत्व का वर्णन कीजिए, अथवा विद्यालय के कार्यों में उसके महत्व को समझाइए, अथवा विद्यालय एक प्रमुख शिक्षा संस्थान है व्याख्या कीजिए एवं आज के परिप्रेक्ष्य में उसके महत्वपूर्ण कार्यों की विवेचना कीजिए। तो जो आपका तीसरा इकाई है, यानी कि इकाई जो 3 है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है इसको देखना है और इसके अंदर जो आपका हेडिंग दिया हेडिंग को याद करना है। तो यहाँ पे पहला हेडिंग दिया विद्यालय, तो आपको क्या करना है कि विद्यालयों को याद करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है और दूसरा जो हेडिंग उसको देखना है। तो यहाँ पे आपका दूसरा हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे दिया हुआ है दूसरा हेडिंग शिक्षा में विद्यालय का महत्व। तो इस तरीके से इसके अंदर 2 हेडिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हेडिंग क्या है, यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग दिया हुआ है। देखिए तीसरा हेडिंग नहीं है, इसके अंदर आपका छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि छोटे छोटे पॉइंट को याद कर लेना। अगर आप याद कर सकते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट को याद कर लेना है और इस तरीके से आपको हर इकाई से 2 क्वेश्चन को उठाना है, यानी कि पहले और दूसरे क्वेश्चन को उठाना है और पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी आंसर है उसको आपको आंसर को याद नहीं करना है, आपको हेडिंग को याद करना है। अब देखिए यहाँ पे इकाई 4 आ गया, यानी कि इकाई 4 आ गया।
तो इकाई 4 के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी प्रावधानों के संबंधित विवेचना कीजिए। तो इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद जो आपका पहला हेडिंग है इसको पढ़ लेना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, इसको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद जो आपका दूसरा हेडिंग यहाँ पे नीचे दूसरा हेडिंग देख लेते हैं। दूसरा हेडिंग दिया हुआ है सरसों देखभाल एवं शिक्षा। उसके बाद तीसरा हेडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका तीसरा हेडिंग दिया हुआ है अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो इस तरीके से आपको तीसरा हेडिंग, चौथा हेडिंग, जो भी आपका हेडिंग है, इस तरीके से आपको हेडिंग को पढ़ लेना है और हेडिंग को याद कर लेना है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को याद कर लिया, यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सबसे पहले आपने हर इकाई से 8 इकाई होता है, आपने 8 इकाई से 2-2 क्वेश्चन उठा लिया, यानी कि आपने 16 क्वेश्चन देख लिया और 16 क्वेश्चन के अंदर आपने सभी क्वेश्चन का हेडिंग देख लिया। उसके बाद क्या करना है कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना होता है, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न को देखना है। तो जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर चलते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है। तो जो आपका सबसे छोटा होता है, यानी कि जो आपका मिडिल होता है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसके अंदर क्या करना है आपको, उसके अंदर आपको हर इकाई से 1 क्वेश्चन उठाना है, 2 क्वेश्चन उठाना है और दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे जो आपका इकाई 1 है, इकाई 2 है, इकाई 3 है, इस तरीके से आपको क्या करना है, जो आपका पहला इकाई है आपको पहले इकाई से क्या करना है, पहले इकाई से आपको जो भी क्वेश्चन लेके एग्जाम में आ सकता है उसको आपको उठाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इकाई 1 दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको 5 प्रश्न करने हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से जिसका आंसर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 2 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसके अंदर आपको कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन याद करने हर इकाई से। तो यहाँ पे आपका पहला इकाई दिया हुआ है, इकाई 1 दिया हुआ है। तो इकाई 1 के अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, कह रहे कि वैदिक शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए। तो इसके अंदर आपका जो आंसर होता है, इसके अंदर भी आपका जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन को देखना है और इसके अंदर आपका जो 1-2 हेडिंग होता है उसको याद करना है। जैसे पहला हेडिंग है गुरु शिष्य संबंध, इसको याद करना है और इसके अंदर आपका जो आंसर दिया हुआ है इसके अंदर 2 से 4 लाइन आपको याद करना है। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन इकाई 1 के अंदर, यहाँ पे आपको इकाई 1 के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए, इसको आपको देखना है और इसके अंदर आपको जो आपका आंसर है, जो आपका हेडिंग है उसको आपको देख लें। तो यहाँ पे आपको पहला हेडिंग दिया हुआ है वैदिक शिक्षा के उद्देश्य, तो यहाँ पे इसको याद करना है और इसके अंदर जो आपका पहला पॉइंट है पॉइंट को देख लेना है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है हर इकाई से आपको 2 क्वेश्चन उठाना है और दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है और उसका जो हेडिंग होता है हेडिंग को आपको याद करना है। तो इस तरीके से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, दोनों तरह के क्वेश्चन में हर इकाई से आपको 2-2 क्वेश्चन उठाना है और दोनों क्वेश्चन को आपको हेडिंग याद करना है और दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा थोड़ा याद करना है। पूरा आपको याद नहीं करना है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है और कम समय में अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर याद करना चाहेंगे तो याद नहीं कर पाएंगे और आपका समय भी निकल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सभी क्वेश्चन का हेडिंग याद करना है और उसके अंदर 2-2 लाइन 4-4 लाइन क्या करना है उसका आंसर याद करना है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि जब आप दूसरे दिन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले क्या करना है, यानी कि एग्जाम में जाने से पहले क्या करना है कि एक बार फिर से आपको, यानी कि जो आपका नोट्स है, जो आपका किताब है, जो आपका सीरीज है उसको देखना है और देखने के बाद ही आपको एग्जाम देने जाना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करना है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम की तैयारी करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे और कम समय के अंदर अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।